बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम जोग्राफिक थीम स्टडी कर रहे थे। हमने थर्ड थीम मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा फोर्थ थीम है, फोर्थ बेसिक थीम मूवमेंट है। आज हम उसे आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट Movement describe how people, products, goods, information and ideas from one place to another place। मूवमेंट क्या बयान करता है कि लोग, प्रोडक्ट्स, गुड्स यानी कि अशिया जो हैं, चीज़ें जो हैं, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, आइडियाज़ में अपने आपके कस्टम्स आ जाएंगे, आपके कल्चर आ जाएंगे कि किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें मूवमेंट में हम लोगों की मूवमेंट देखेंगे कि लोग किस तरह से मूव करते हैं, चीज़ें जो हैं, अशिया जो हैं वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन। अब मिसाल के तौर पर अगर हम अशिया की बात करें कि वो किस तरह से मूव करती हैं, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरह से होती है, और वो किस तरह से वो कार के ज़रिए होती है, प्लेन के ज़रिए होती है, ट्रेन के ज़रिए होती है, शिप के ज़रिए होती है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम देखें एग्जाम्पल में, हम एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन के आइडियाज़ और जो इंफॉर्मेशन जो है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी जो है या जो कल्चर जो है या कस्टम जो हैं, जो हम जितने भी हमारे, वो किस तरह से मूव करते हैं। वो मूव करते हैं इंटरनेट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, सेल फ़ोन के थ्रू, टीवी और कम्युनिकेशन के जितने भी हमारे जो ज़राए हैं उनके थ्रू। अब इसमें कम्युनिकेशन में हमारा टिकटॉक भी आ जाता है इसमें, अब इस टाइम में। तो ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह से मूव करती हैं, मूवमेंट में इस चीज़ को स्टडी किया जाता है। अब जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन की मूवमेंट है, लोगों की जो मूवमेंट है वो जाहिर सी बात है वो कार के ज़रिए भी होती है, ट्रक के ज़रिए भी होती है, प्लेन के ज़रिए भी होती है। फिर उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट्स और अशिया मतलब जितनी भी हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए भी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो अहम बेसिक जो सोर्स है वो कार, प्लेन, ट्रेन, शिप। और उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है। टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें कंप्यूटर आ जाता है, ईमेल आ जाती हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम अपने आइडियाज़ की बात करें, आइडियाज़ में हमारे कल्चर आ जाएंगे, ठीक हो गया, हमारे बिलीव्स आ जाएंगे। ये किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो है, एक रीजन से दूसरी जगह में मूव होते हैं। अब इसमें सबसे जो बेसिक सोर्स है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में अब टिकटॉक, आप देखें टिकटॉक से विद इन अ सेकंड एक जो किसी भी इलाके का, किसी भी खित्ते का जो कल्चर होता है वो दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। ठीक हो गया। मूवमेंट में इन चीज़ों को देखा जाता है कि कौन, ये जो जितनी भी लोग हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, इंफॉर्मेशन हो गई, आइडियाज़ हो गए, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा थीम है, लास्ट थीम, रीजन। रीजन जो है, पहले थोड़ा सा मैं रीजन के बारे में बता दूं कि रीजन क्या है। रीजन एक खित्ते को कहा जाता है। रीजन जो है वो बहुत सारे एरियाज़ को मिलाकर, इनके बहुत सारे इलाकों को मिलाकर एक खित्ता बनाया जाता है। अब वो जो एक खित्ता जो बनाया जाता है, अब वो जो मुख्तलिफ एरियाज़, अब वो जो मुख्तलिफ एरिया जो होते हैं कि वो सेम खसूसियत जो रखते हैं उनको मिलाकर एक खित्ते में शामिल किया जाता है, एक खित्ता बना दिया जाता है। अब रीजन जो है वो ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स की बिना पर भी बन सकता है, फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स की बिना पर भी बन सकता है। ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स में इंसानी जो खसूसियत है उसमें कस्टम्स आ जाएंगे, कल्चर आ जाएंगे, रिलीजन आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगी। मिसाल के तौर पर एक मुख्तलिफ इलाक़ों में सेम लैंग्वेज बोलने वाले जो इलाके होंगे उनको मिलाकर एक खित्ता बना दिया जाएगा। अब अगर उर्दू लैंग्वेज की बात करें, दुनिया में जहाँ जहाँ पर जिन जिन इलाक़ों में उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है उनका एक खित्ता बना दिया जाएगा। उसके बाद कल्चर की बात कर लें, सेम कल्चर जहाँ जहाँ पर मौजूद होंगे उनको मिलाकर एक
खिता बना दिया जाएगा। मज़हब की बात कर लें कि जिन जिन इलाक़ों में सपोज डैट हम मुस्लिम रिलीजन की बात कर लें कि दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम इलाके हैं उनको मिलाकर एक खिता बना दिया जाएगा। जिस तरह से मुस्लिम ममालिक का खिता, अब मुस्लिम ममालिक के खिते में जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम ममालिक आ जाते हैं उनको मिलाकर एक मुस्लिम ममालिक का खिता बन जाता है। इसके बाद हम फ़िज़िकल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर कोई रीजन बनाएं, उसमें हम लैंड फॉर्म की बिना पर बना सकते हैं। सेम खसूसियात दुनिया में रखने वाले पहाड़ों का एक खिता बनाया जा सकता है। वेजिटेशंस की बात कर लें, सेम दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी जिन जिन इलाक़ों में खसूसियत के हामल जो प्लांट्स हैं उनको मिला के एक खिता बना दिया जाएगा। इस तरह से सॉइल की बात कर लें, सेम खसूसियत रखने वाली, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाली सॉइल जिन जिन इलाक़ों में है उनको मिलाकर दुनिया में एक खिता बना दिया जाएगा। तो रीजन जो है वो एक बहुत बड़े इलाके को, एक बहुत बड़े एरिया को कहा जाता है जिसमें बहुत सारे जो है छोटे एरियाज़ मिलकर जो है वो एक रीजन तश्कील देते हैं। अब ये अपने नोट्स में से देखें आप। A region is a basic unit of geographic study. A region is an area defined by uniform characteristics. The earth is divided into region. A region is an area that has the same feature. मतलब कि रीजन जो है वो एक ऐसा इलाका है जो सेम फीचर सेम रखता है। और द सेम जोग्राफिक एरिया या जोग्राफी या के लिहाज से इलाका आ जाएगा, इसमें एक जैसा है जोग्राफिक एरिया। आर द पीपल इन अ रीजन मे हैव द सेम रिलीजन आर स्पीक द सेम लैंग्वेज, या लोगों के मज़हब के लिहाज से यानी कि एक ही जो सेम रीजन के जो एरियाज़ होंगे उनको मिला के एक रीजन बना दिया जाएगा, या सेम एक ही तरह की ज़बान बोलने वाले इलाकों को मिला के रीजन बना दिया जाएगा। लाइफ इन अ माउंटेन इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम लाइफ इन अ वैली। माउंटेन की जो है, पहाड़ की जो लाइफ है वो वैली जो उसकी वादी होती है उसकी जो लाइफ जो है उसकी ज़िंदगी जो है उससे बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ होती है। बाय कंपेयरिंग रीजन्स यू कैन सी हाउ दे आर अलाइक आर डिफरेंट। जब हम रीजन्स को कंपेयर करेंगे तो मुख्तलिफ रीजन को एक दूसरे के, तो उससे हमें क्या है कि हाउ दे आर अलाइक मतलब वो कैसे जो है वो एक जैसे हैं और कितने मतलब कितने वो एक जैसे हैं और कितने वो मुख्तलिफ हैं। मोस्ट रीजन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्राम एडजॉइनिंग एरिया। ज़्यादातर इलाके मुल्हका एरिया से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। सम रीजन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स। कुछ रीजन जो हैं, कुछ खिते जो हैं वो फ़िज़िकल फ़ीचर की बुनियाद पर भी जो है वो नुमाया या एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स जो है, फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे इंक्लूड लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन। इसमें लैंड फॉर्म्स आ जाएंगे, क्लाइमेट आबो हवा आ जाएगी, सॉइल मिट्टी आ जाएगी, नेचुरल वेजिटेशंस आ जाएंगी इसमें। अब लैंड फॉर्म्स की मैंने एग्जांपल दे दी, इसमें माउंटेन ले लें, प्लेट्यूज ले लें, प्लेन एरियाज़ ले लें। सेम खास खसूसियत रखने वाले इलाकों के जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो एक एक रीजन मिलकर एक रीजन बना देते हैं। क्लाइमेट, एक ही तरह की आबो हवा रखने वाले बहुत सारे जो इलाके होते हैं वो मिलकर एक रीजन बनाते हैं। इस तरह से सॉइल है, इसी तरह से नेचुरल वेजिटेशन है। सम रीजन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स। अब कुछ जो है वो नुमाया होते हैं ह्यूमन खसूसियत, जिसमें लैंग्वेज आ जाती है, रिलीजन आ जाता है, कस्टम्स आ जाते हैं। रिलीजन में हमारी ज़ुबान की लैंग्वेज की बात की मैंने। अब जिस तरह से अगर मैं उर्दू लैंग्वेज की एग्जांपल दी, आप इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल यहाँ पे कोट कर देते हैं कि जिन जिन इलाकों में इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है उनको मिलाकर एक खिता बना दिया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज रीजन। अब इंग्लिश लैंग्वेज रीजन में दुनिया में जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है वो इसमें शामिल होंगे। रिलीजन की बात कर लें, दुनिया में मुस्लिम मज़ाहब मौजूद हैं। अब उन मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम मुस्लिम ममालिक रीजन ले लें, अब मुस्लिम ममालिक रीजन, अब दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं उनको मिला के खिता बना दिया जाएगा। कस्टम्स में रस्म व रिवाज आ जाएंगे, जितने भी रस्म व रिवाज हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो रीजन जो है वो बहुत बड़े इलाके को कंसीडर करते हैं हम
जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे इलाके मिल के जो है मुख्तलिफ जो छोटे छोटे एरिया सेम खसूसियत जो रखते हैं वो मिल के जो है वो एक रीजन बनाते हैं।